विज्ञान का एमसीक्यू, प्राकृतिक गैस क्या है? जैसे कि 8वां बोर्ड देगी तुम लोग, तो बोर्ड की परीक्षा में क्या आएगा? एमसीक्यू वाला प्रश्न आएगा, यानी कि 1 नंबरिया जिसको बोलते हैं एमसीक्यू वाला। प्राकृतिक गैस क्या है? ऑप्शन रहेगा 4 गो, पेट्रोल, डीजल, बिटुमन, जीवाश्म ईंधन। तो प्राकृतिक गैस क्या है? तो हमें कोयला पेट्रोलियम पढ़ाए थे, कोयला पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जिसमें हम देखे थे कि जीवाश्म ईंधन है, किसी भी जीव जंतु के दब जाने से जो कार्बन बनता है जिसको हम जलाते हैं उसको हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। दूसरा है पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अन्य नाम क्या है? पेट्रोलियम एक बोलते हैं पेट्रोलियम। दूसरा क्या है? कच्चा तेल, काला सोना, खनिज तेल की सभी। तो इसमें हम पढ़े थे कि पेट्रोलियम को हम काला सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला सोना भी। तीसरा है किस में गर्म करने पर कोयला जलता है? किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, विज्ञान में पढ़ चुके हैं हम। किसका? वायु में, यानी हवा में। किस में गर्म करने पर? हवा में। तीसरा कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक एक कोयले की तरह है, जिसको कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कोक पेट्रोल का, कार्बन का, ईंधन का इसमें कोई नहीं, इसमें कार्बन का होगा। कार्बन का शुद्ध रूप कोक होता है। आजकल कोयला और गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आजकल कोयला गैस, हाँ आजकल बहुत चल रहा है कोयला गैस। इसका उपयोग हम कहां करते हैं? कोयला गैस का उपयोग कहां करते हैं? रोशनी में, उष्मा में, बिजली के बनाने में या ईंधन में। इसको सबसे बढ़िया उष्मा में, यानी ताप, गर्मी पैदा करने में कोयला गैस का उपयोग होता है। छठा प्रश्न है प्राकृतिक गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस हम पढ़ाए थे। प्राकृतिक गैस में एगो पाइपलाइन वाला, क्या? पाइपलाइन, तापी, तापी गैस पाइपलाइन। तापी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया हो करके एक गैस पाइपलाइन आया है, यानी पाइपों द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन मतलब लाया ले जाया जाता है। संतमा है कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? तो कोयला में क्या होगा? कार्बन होगा। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन, ऑक्सीजन का होगा, नाइट्रोजन भी नहीं है, हीलियम भी नहीं। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं? फैक्ट्री में जब कोयला को जला करके या किसी भी और तरह से जब उसको बदलते हैं तो क्या क्या में? कोक में बदलते हैं, कोलतार में बदलते हैं, कोयला गैस में, कि सभी में? तो इस सभी में कोक भी बनता है कोयला से, कोलतार भी बनता है कोयला से, कोयला गैस भी बनता है कोयला से, यानी कि सभी। 9वां प्रश्न को देखते हैं। मृत वनस्पति, मृत मतलब मरी हुई वनस्पति, पेड़ पौधे के कोई चीज, पत्ती वगैरह की पत्ती है, टहनी है, है, सबके धीमी प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बन, कार्बनीकरण की सभी, कार्बनीकरण क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। कोयला जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सबसे ज्यादा सब जानते हैं कि कोयला जलाओ या किसी भी चलाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो कोयला जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकलता है। 11वां है कोलतार कितने पदार्थों का मिश्रण है? तो हम जानते हैं कोलतार 200 पदार्थों का मिश्रण है। निम्न में से कोलतार का उपयोग कहां किया जाता है? संश्लेषित रंग बनाने में, फोटोग्राफिक सामग्री यानी फोटो खींचता है जो कैमरा वाला चीज सो, या फोटो कॉपी करवाते हैं सो, छत निर्माण में, कि सभी में? तो सभी में इसका होता है। किसमें? सभी में। मतलब रंग भी बनता है, फोटोग्राफिक सामग्री भी बनती है, छत निर्माण की सामग्री भी बनती है, और सभी। 13वां है भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किस का प्रयोग होता है? भारी वाहन मतलब ट्रक, बस, जो ज्यादा सामान ढोता है, उसको चलाने के लिए कौन सा ईंधन चाहिए? डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, प्राकृतिक स्रोत चाहिए, कि वायु चाहिए? तो इसमें डीजल चाहिए। भारी वाहन हमेशा डीजल से ही चलता है। 14वां है पेट्रोलियम का निर्माण होता है समुद्री जीव, मृत जीव से, ए और बी दोनों से, कि सभी से? तो देखो हम पेट्रोलियम का निर्माण पढ़े हैं कि जब समुद्र के जीव जंतु मर जाते हैं, समुद्र के तल्ली में बैठ जाते हैं, तो उसको ताप एवं दाव के कारण
पेट्रोलियम का निर्माण होता है तो समुद्री जीव भी होगा, मृत जीव भी होगा, और ए और बी दोनों भी होगा, यानी कि सभी होगा, सभी में। ऑप्शन के अनुसार इसमें सभी में। 15वां है, भारत में तेल का कुआं कहां पाया जाता है? तेल का कुआं मतलब तेल निकलता कहां से है? आसाम से निकलता है कि गुजरात से निकलता है कि बॉम्बे हाई से निकलता है कि सभी? तो सभी में। आसाम से भी निकलता है, गुजरात से भी, बॉम्बे हाई से भी, तो इसमें होगा ऑप्शन में सही, सभी। कोलतार कैसा द्रव होता है? तो कोलतार जो होता है एकदम अप्रिय गंध, काला भी होता है और गाढ़ा भी होता है, यानी कि सभी। ये जो 16 गो प्रश्न है आप लोगों ने देखा, 16 प्रश्न ये कोयला एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित प्रश्न है। इसको अगर याद कर लिया जाए तो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको याद ही कर लेंगे आप लोग। थैंक यू।